मान बेशक के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने कृतिका चैप्टर 1 माता का अंचल उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था। आप लोगों ने और कहा था कि आप लोग पुस्तक लेकर के अगली वीडियो में आप लोग पुस्तक लेकर के बैठेंगे और देखेंगे। एक्चुअली पाठ को इस तरह से पढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय ना मैं आपके चेहरे के भाव देख पा रही हूँ, ना ही मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अटेंटिव हो या नहीं हो। बट मजबूरी है, किसी भी तरह से कोर्स तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा बच्चों, और आप लोगों को भी कोऑपरेट करना है, सहयोग देना है। और जो भी बात, जो भी सेंटेंस ना समझ में आए वो आप लोग कृपया करके एक अलग कॉपी में नोट करके रख लीजिएगा। हम लोग जब भी मिलेंगे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग माता का अंचल पाठ 1। पाठ की शुरुआत कभी एक दोहे से, एक छोटे से 2 पंक्तियों से करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। बड़ी अनोखी बात है ना। जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग मतलब होता है ढोल। जब बच्चों का झुंड एक जगह पर मिलता है तो आप लोग खुद ही महसूस करते होंगे कि जब आप लोग एक साथ एक ग्रुप में होते हो तो कितनी मस्ती होती है। लेखक कह रहा है जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग, मतलब संगीत की ध्वनि गूंजती है। जहाँ बच्चे एक साथ मिलते हैं, दुख, चिंता, परेशानी, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है और मस्ती में झूमते रहते हैं। लेकिन जहाँ पर यंग लोग, बूढ़े लोग एक साथ मिलेंगे तो वो लोग हमेशा महंगाई की चर्चा करते हैं, और मतलब जो भी बातें हैं वो चिंताजनक बातों की ही वो लोग चर्चा करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है, लेखक ने कहा है, जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हमारे पिता मतलब लेखक के पिता, लेखक का शिव पूजन सहाय। उनके पिता तड़के सुबह नहा धोकर के उठ करके बैठ जाते थे बचपन से ही, और लेखक बचपन से उनके साथ लग गया था। लेखक भी उनके साथ ही सोता था और पिता के साथ ही उठ करके वो भी नहा धो करके पूजा करने के लिए बैठ जाता था। जब पिताजी पूजा करते तब वो पाठ करते, रामायण का पाठ करते, तब वो आईने में अपनी शक्ल देखता रहता, या तो फिर और जब पूजा समाप्त हो जाती तो पिता को कहता त्रिपुंड का तिलक लगा देने के लिए उन्हें परेशान करते, दिख क्या करते थे। तब पिताजी थोड़ा हंसते, थोड़ा झुंझलाते हुए ने त्रिपुंड का तिलक लगा दिया करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही लेखक का रिश्ता था, और पिताजी बच्चा सारा काम पिता के साथ ही करता था। पिताजी जब उसके चेहरे पर भभूत लगा देते, भस्म, शिव भस्म, तो भभूत का तिलक उसके भोलानाथ के गोरे गोरे चेहरे पर बहुत सुंदर लगता था। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, बालों का मुंडन नहीं हुआ था, इसलिए लेखक के सिर में लंबे लंबे बाल थे, और भभूत रमाने से, भभूत का तिलक लगा देने से वो अच्छे खासे बम भोला भोलेनाथ लगते थे। इसलिए पिताजी उसे भोलेनाथ कहकर पुकारते थे। पिताजी भी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। और संजोग देखिए, तारकेश्वर नाथ का भी अर्थ होता है भगवान शिव है, और भोलेनाथ का भी अर्थ होता है भगवान शिव है। इसलिए लेखक कुल मिलाकर के भोलेनाथ ही बन गए थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी कह करके, जो भारतीय परंपरा है, डैड, डैडी, पापा, ये तो भारतीय संस्कृति है, वो बाबूजी कह करके पुकारा करते थे। अपनी माता को मैया कह करके पुकारा करते थे। बच्चों, अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों को ये कंटिन्यू करूँगी। कल मिलते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए।